चलिए सभी फ्रेंड्स आ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल में। फ्रेंड्स जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं हिंदी साहित्य, जिससे हमने टॉपिक उठाया है फ्रेंड्स अलंकार। अलंकार से हमने जो है अर्थ अलंकार के प्रकार हमने देखे हैं। कौन सा? अर्थ अलंकार के प्रकार। तो अर्थ अलंकार के जो प्रकार हैं, तो आज हमारा जो प्रकार कौन सा है? रूपक अलंकार, और दूसरा है उत्प्रेक्ष्य अलंकार। अब ये जो रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष्य अलंकार क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, आपको क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। बट अगर आप जो है अगर जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हों तो चैनल को जो है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हम जो है हर रोज़ आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। और फ्रेंड्स अपने दोस्तों में भी जो है शेयर कर दीजिएगा और उनसे भी कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, फ्रेंड्स वो भी सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे कि जो है बातें जो हैं आज की इस क्लास में कम करेंगे, और अभी जैसे हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो कर दिए होंगे। अब देखो, अब जो हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो जैसे हमने पहला लिया हमारा रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है कि जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए तब यह रूपक अलंकार होता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो उपमान होता है और उपमेय जो होता है, इनमें अभिन्नता या अभेद दिखाया जाता है। क्या क्या दिखाया जाता है? तो अभिन्नता और अभेद दिखाया जाता है। तो यह जो अलंकार होता है वो हमारा कौन सा होता है फ्रेंड्स? तो यह हमारा होता है रूपक अलंकार। जिससे हमने जो है आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल को आप समझोगे ना तब आप जो है आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें क्या है कि मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, ये जो है मतलब श्री कृष्ण जी का ये दोहा बना। किसका है? श्री कृष्ण जी का। आपने देखा होगा जब बचपन में श्री कृष्ण जी है, और ये आप 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे, तो श्री कृष्ण जो है मैया यशोदा से क्या किसकी रट लगा के बैठते हैं? तो वो चंद्रमा को जो है क्या करते हैं? चंद्रमा की मतलब मांग करते हैं, ठीक है। मतलब वो खेलना तो चाहता है पर किसके साथ? चंद्रमा के साथ खेलना चाहता है। किसके साथ? चंद्रमा के साथ। तो देखिए जो देखो, इसको भी ना पढ़ने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं पढ़ा जाता कि मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, ऐसा नहीं पढ़ा जाता। इसको पढ़ने का एक तरीका होता है कि मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मतलब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैया मुझे केवल चंद्रमा ही चाहिए खेलने के लिए, ठीक है। जैसे देखो इसका भी हम समझाते हैं। तो चंद्रमा एवं खिलौने में समानता न दिखाकर, देखो चंद्रमा और खिलौने में देखो समानता न दिखाकर, जो चंद्रमा है और खिलौना है तो उसमें क्या नहीं दिखाया गया है? समानता। मतलब जो खिलौना और जो चंद्रमा होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो चांद को ही खिलौना बोल दिया गया, मतलब इसमें समानता न देखकर क्या बोला गया कि चांद को ही एक खिलौना बोल दिया गया, ठीक है। मतलब इसमें कि जैसे आप मानते हैं ना, जैसे हम कभी कभी कहीं जाते हैं तो जब कुछ प्रॉब्लम में फंस जाते हैं या किसी वजह से जो है कुछ समस्या आ जाती हैं, तो उसमें हम कहते हैं ना कि इससे क्या होता है, क्या कौन से जात पात, हमें जात पात से कोई ये भेदभाव नहीं है, हमें सब कुछ चलेगा। तो वैसे इसमें भी ये है कि चंद्रमा और खिलौने में समानता न दिखाकर, मतलब इसमें जो है क्या है कि इसमें भेदभाव न करके चंद्रमा को ही क्या बना दिया गया? तो चंद्रमा को ही जो है खिलौना बोल दिया गया। अतएव यह किस में आता है? तो ये रूपक अलंकार में आता है फ्रेंड्स। किस में आता है? रूपक अलंकार में। अब आगे देखिएगा, आगे भी जो है आपके लिए हमने लिया है उत्प्रेक्ष्य अलंकार। कौन सा है फ्रेंड्स? उत्प्रेक्ष्य अलंकार। अब उत्प्रेक्ष्य अलंकार क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ताकि बाद में ये ना हो कि एग्जामिनर आपको इसी से दे दे क्वेश्चंस उठा के, और आप अगर पढ़े नहीं हो तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है।
क्योंकि एग्जामिनर का काम है कहीं से भी आपको क्वेश्चंस देने का, और आपका काम है एग्जामिनर के क्वेश्चनों का जवाब देने का। तो फ्रेंड आप जो है एग्जामिनर के क्वेश्चनों का जवाब तब दे पाओगे जब आपने थ्योरी पढ़ी होगी। और अगर आप जो है हम हर क्लास में आपको कहते हैं कि अगर आप ऑब्जेक्टिव 1000, 1500, 2000 भी याद कर लीजिएगा, बट उसकी कुछ गारंटी नहीं है कि आपको उन्हीं ऑब्जेक्टिव या उन्हीं प्रश्नों में से एग्जामिनर प्रश्न उठा के देंगे। ठीक है, देखिएगा अब हम बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। किसकी बात कर रहे हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो। किसका? उपमेय में उपमान के होने की क्या होती है? संभावना का क्या होता है? वर्णन होता है। जैसे मान लीजिएगा कोई अगर आपको जो है आपके यहाँ पर कोई मेहमान आता है, तो आपको जो है मतलब आप एक संभावना लगाते हो, एक संदेह रखते हो कि आज हमारे यहाँ पर कोई आएगा, और उसके बारे में उससे आने से पहले आप बहुत कुछ बता देते हो ना, उसका वर्णन कर देते हो। तो वैसे इसका भी है कि उपमेय में जो है उपमा के होने का, किसका? उपमान के होने की संभावना का क्या होता है? वर्णन हो। तो वहां पर जो हमारा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखो जरा ध्यान से देखिएगा, यदि पंक्ति में मनु, जनु या जनहु या जानो या मानहु या मानहु मानो, निश्चय, ईद जो आदि आता है वह उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। कौन सा? जब आपको जैसे देख लीजिएगा, जब मनो आ जाए, जनो आ जाए, या जनहु जानो आ जाए, या मानहु मानो आ जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार लगेगा फ्रेंड्स? तो वहां पर जो है आपका उत्प्रेक्ष अलंकार लगेगा। अब देखिएगा, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल, इसमें भी एक एग्जाम्पल लिए हैं आप लोगों के लिए, एग्जाम्पल को भी समझिएगा कि एग्जाम्पल क्या है। ले चलो साथ में तुझे कनक, क्या है? ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर सुवर्ण, मतलब जो भिक्षुक लेकर सुवर्ण। अब इसका अर्थ क्या है? तो कनक का अर्थ होता है फ्रेंड्स, कनक का जो अर्थ होता है, तो कनक का अर्थ होता है धतूरा। क्या होता है? कनक का अर्थ होता है धतूरा होता है। क्या होता है? धतूरा। मतलब इसमें जो है कवि ये कहना चाहते हैं कि वह धतूरे को ऐसे ले चलो माना कोई भिक्षु सोना ले जा रहा है। मतलब कवि क्या कहना चाहते हैं कि धतूरे को ऐसे ले चलो। कैसे ले चलो? कवि क्या कह रहा है कि धतूरे को ऐसे ले चलो जैसा कि कोई भिक्षुक सोना ले जा रहा हो। जैसे मान लीजिएगा आपके यहाँ पर जो है, ठीक है, आपके गांव में या आपके शहर में या आपके सिटी में या आपके घर में कोई भिक्षुक आता है, तो मान लो आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है और बच्चा है, तो बच्चे ने जो है थोड़े से मतलब कुछ आटा गेहूं कुछ भी दे दिया, तो आप उस बच्चे पे ऐसे जो चिल्लाओगे जैसे कि मतलब बच्चे ने जो है मतलब जो भिक्षा मांगने वाला है उसको सोना दे दिया हो। अब ऐसे बच्चों को जो है क्या करोगे? डांटोगे। क्यों दिए? किस लिए दिए? जिससे कि मानो आपके घर से उसने पूरा सोना चुरा के ले गए। ठीक है, तो वैसे ही इसका कवि का कहना है कि धतूरे को ऐसा ले चलो जैसा कि कोई भिक्षुक जो है क्या सोना ले जा रहा है। तो काव्यांश में जो शब्दों का इस्तेमाल जो होता है, किसका? काव्यांश में क्या हो रहा है कि जो शब्दों का क्या हो रहा है? तो प्यारे दोस्तों, जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, किसका हो रहा है? इस्तेमाल जो हो रहा है, जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या है? एवं कनक उपमेय में स्वर्ण, क्या है? कनक क्या है? तो कनक उपमेय में और स्वर्ण उपमान के होने की कल्पना हो रही है। क्या हो रही है? कल्पना हो रही है। जैसे मान लीजिएगा कि आप जो हो किसी बात को लेके या किसी वस्तु को लेके
आप जो है कल्पना करते हो, क्या करते हो, कल्पना करते हो, क्या करते हो, कल्पना। मतलब कि आज जैसे आप मतलब मान लो आपने सोच के रखा है कि मेरे पास आज गाड़ी हो, बंगला हो, ये एक आपकी क्या है, कल्पना है, क्या है, कल्पना है। बट ऐसा हो नहीं सकता। तो कल्पना रखना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो है, जब यहाँ कल्पना की बात की जाए तो कल्पना चावला नहीं और कल्पना कोई लड़की नहीं। कल्पना जो मन की कल्पना होती है उससे जो है, ठीक है। इस मन में हम किसी बात को लेके कुछ कल्पना रखते हैं ना, तो जब कल्पना की बात की जाए तो वहां पर जो है उत्प्रेक्ष्य अलंकार के अंतर्गत आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो क्लास थी, आज की इस क्लास में हमने आपको जो है अर्थ अलंकार, अलंकार से हमने अलंकार से भेद लिया था अर्थ अलंकार, और अर्थ अलंकार से भी जो अर्थ अलंकार भी कितना प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का होता है। और अलंकार भी कितने प्रकार का होता है, तो अलंकार भी आपका 5 प्रकार होते हैं। या अलंकार के भेद भी पूछ ले तो 5 होते हैं। और इसमें जो आपके होते हैं अर्थ अलंकार के, तो अर्थ अलंकार के जो भेद होते हैं वो भी कितने होते हैं, तो वो भी 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। तो ये जो आज की क्लास थी, आप लोगों को क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आया होगा। बट आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है कुशल मंगल होंगे। और फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड फ्रेंड्स जय हिंद।